नमस्ते दोस्तों, महादेव के जन्म की हमारी अद्भुत कथा के तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि उनके प्राकट्य का क्या गहरा अर्थ है। हमने देखा कि कैसे निराकार शून्य से विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और फिर उसी से स्वयं महादेव साकार रूप में आए। ज्योतिर्लिंग का रहस्य, वह ज्योतिर्लिंग सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आदि और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि महादेव निराकार भी है और साकार भी, और उनका स्वरूप किसी सीमा में बंधा नहीं है। शिव मंदिरों में शिवलिंग की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि यह दिव्यता के हर जगह होने का प्रतीक है। कल्याणकारी संहारक, शिव को संहारक कहा जाता है, पर उनका हर कार्य कल्याण के लिए ही होता है। उनका तांडव पुराने को खत्म कर नए के सृजन का नृत्य है। जब वे ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित की। वे सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं बल्कि हमारे अहंकार, अज्ञानता और नकारात्मकता का भी संहार करते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुलन और शुभता आती है। भक्तों के लिए संदेश, महादेव का यह प्राकट्य हमें सिखाता है कि परम सत्य को अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण से ही पाया जा सकता है। जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने समर्पण किया, वैसे ही हमें भी जीवन के रहस्यों को समझने के लिए विनम्र होना पड़ता है। शिव का यह अनंत स्वरूप हमें याद दिलाता है कि हम स्वयं उस परम चेतना का अंश हैं और ध्यान व भक्ति से हम उससे जुड़ सकते हैं। संक्षेप में, महादेव का जन्म एक भौतिक घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का अद्भुत प्राकट्य है। यह हमें उनकी अनंतता, उनके कल्याणकारी स्वरूप और उनके प्रति समर्पण के महत्व को सिखाता है। वे ही वह परम सत्ता है जो हमारे भीतर भी विराजमान है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।